आज मेरे इकलौते बेटे रोहन के लिए लड़की देखने का कार्यक्रम बना था, इसलिए गिन्नी मेरी छोटी ननद भी आई हुई थी। मैंने और गिन्नी ने तैयार होना शुरू किया लड़की वालों के पास जाने के लिए। और मुझे तैयार होते देख गिन्नी बोली, अरे भाभी, आप क्यों इतना तैयार हो रही हैं? बहू देखने जा रही हो तो सास जैसी लगो भी तो। अब हल्के रंग पहनना शुरू करो और थोड़ा तैयार भी कम हुआ करो। गिन्नी के ऐसा बोलने पर मैंने साड़ी चेंज कर ली और लिपस्टिक भी साफ करके हल्के रंग की लगा ली। बालों को भी बांधकर चोटी गुंद ली और खुद को शीशे में देखकर सोच में पड़ गई। क्या सच में मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? सास बनने जा रही हूँ तो क्या हुआ? अब मुझे क्या बहू के लिए अपनी पसंद भी बदलनी पड़ेगी? थोड़ी देर बाद बाहर से रोहन की आवाज़ आई, मम्मी देर हो रही है, आज तो कम से कम समय लगाओ और तैयार होने में। अब तो आप सास बनने वाली हो, अब आपको ज़्यादा तैयार होना। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन बस जल्दी जल्दी निकल पड़े हम लोग। रास्ते में रोहन के पापा मेरा बुझा चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? या समय नहीं मिला क्या तैयार होने का? साड़ी भी कैसी पहनी हुई है तुमने? ये गिन्नी ने पसंद किया है, बोली। यही पहनना भाभी। क्यों, अच्छी नहीं लग रही है? नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत मरा मरा सा लग रहा है। तुम्हें कहाँ पसंद है ऐसा? और तुम पर अच्छे भी नहीं लगते ऐसे रंग। अब तो आप आदत डाल ही लो, अब बहू आने वाली है। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। किसने कहा तुम बूढ़ी हो गई हो? इन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद पहुँच गए हम लोग लड़की देखने। लड़की का नाम रजनी था। वो हमसे मिलने आई, एकदम सादगी भरी, हल्के पीले रंग का सूट पहने हुए और कोई मेकअप नहीं चेहरे पर, साधारण से बाल बंधे हुए, लेकिन बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी लगी मुझे। रोहन को भी रजनी पसंद आ गई और 3 महीने बाद की तारीख तय कर दी गई शादी की। आज दिन में मैं, रोहन और उसके पापा गए शादी की शॉपिंग पर। साड़ियों की दुकान पर बैठे थे हम और एक से एक साड़ियाँ देखते जा रहे थे। कई सारी साड़ियाँ पसंद की हमने रजनी के लिए, शादी में आने वाले रिश्तेदारों के लिए। फिर रोहन के पापा बोले, अपने लिए भी तो ले लो। मैं देख ही रही थी कि तभी मुझे एक साड़ी दिखाई दी। भैया, वो लाल वाली साड़ी जो वहाँ रखी है, निकालना। साड़ी देखते ही पहली नज़र में पसंद आ गई मुझे, लेकिन तभी रोहन बोला, ये साड़ी तो रजनी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। आप अपनी उम्र के हिसाब से साड़ी लीजिए, रोहन ने कहा। रोहन के पापा कुछ बोलने जा रहे थे, पर मैंने इशारे से इन्हें चुप करा दिया। रोहन बेटा, तुम ही अच्छी सी साड़ी पसंद कर दो मेरे लिए। हाँ माँ, देखना, अभी पसंद करता हूँ। और हल्के हल्के रंग की कई साड़ियाँ दिला दी मुझे। हमेशा तो मुझे बहुत उत्साह रहता था नई साड़ी लेने में, लेकिन इस बार मेरी पसंद की एक भी साड़ी नहीं थी उसमें। क्या सोचा था, कितनी उत्साहित थी मैं, इकलौते बेटे की शादी में खूब शौक करूँगी, लेकिन ये क्या हो रहा था मेरे साथ? क्या सास बनने से एक दिन में ही बूढ़ी हो गई? मैं कल तक तो कितने शौक श्रृंगार करती थी, सब कितनी तारीफ करते थे, और आज हर कोई यही बता रहा है सास बनने वाली हो। अब मुझ पर यह सब अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन में मैं कैसे अपना मन बदल लूँ, कैसे अपने शौक बदल लूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मरे मरे फीके फीके से रंग की साड़ी देखकर मेरा मन भी मरसा गया था। शादी का समय भी आ गया, सब मेहमान घर आ गए। आज सुबह से मैं पूरे घर में काम के चक्कर में इधर से उधर घूम रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बहन आकर मुझसे बोली, ये घुंघरू वाली पायल चेंज कर, बहू के पैरों में अच्छी लगती है ऐसी पायल। तुम कहाँ छमछम करते घूम रही हो? बहुत ही पसंद थी मुझे ऐसी पायल। अभी इसी साल शादी की सालगिरह पर दिलवाई थी इन्होंने, और उस समय मेरी यही बहन तारीफ करते थक नहीं रही थी पायल की। ऐसा मन में सोचते सोचते बदल ली पायल। फिर मैंने पूरी शादी में इसका ख्याल रखा कि ज़्यादा मेकअप ना हो और ना ही ज़्यादा खिले खिले चटकीले रंग पहनूं।
ज़्यादा श्रृंगार ना करूं, सास जैसी दिखूं। शादी भी हो गई और रजनी भी घर आ गई। जैसा हमने उसे पहले दिन देखा था वैसे ही थी वो, शांत और सादगी भरी। नई नई दुल्हन थी, फिर भी ज़्यादा शौक श्रृंगार से दूर। उसे देख देख कर और भी मेरा मन ना होता सजने संवरने का। सोचती लोग क्या कहेंगे। आज मैं और ये रोहन की शादी के बारे में बातें कर रहे थे, तभी ये बोले, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतनी बदल गई हो? ना अच्छे से तैयार होती हो, ना सजती संवरती हो। तुम्हारी पायल की आवाज़ से तो मेरी नींद खुलती थी। सुबह सुबह वो भी बदल ली तुमने। हाथों में भी ये कड़े पहन लिए। पहले कहाँ तुम मुझसे खुद कहती थी चलो आज नई चूड़ियाँ दिलवा दो। मैंने अपनी उदासी छिपाते हुए बोला, अब मैं सास बन गई हूँ ना, इसलिए बदलाव ज़रूरी है। ये बोले, सास बनने से क्या पसंद बदल दोगी? लेकिन मैं क्या करूँ? जब भी मैं रजनी को देखती हूँ तो मन में यही आता है, वो तो बहुत है और इतनी सादगी से रहती है, और मैं सास होकर उसके सामने ज़्यादा तैयार हूँ तो कैसा लगेगा? ये बोले, तो वो रजनी की पसंद है, लेकिन जो तुम्हें पसंद है वो तुम करो। मैं सोच में पड़ी थी, लोग क्या कहेंगे। कई बार तो कहीं जाने के समय रजनी को देखकर मुझे कपड़े बदलने पड़ते, मेकअप कम करना पड़ता। आज दिन में सबके ऑफिस जाने के बाद मैं रजनी को पुरानी फ़ोटो दिखा रही थी। फ़ोटो देखते देखते रजनी बोली, मम्मी आपकी तो पहले से लेकर अभी मेरी शादी के पहले तक की कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटो हैं। कितना अच्छा मेकअप और कितनी सुंदर साड़ी पहनी है सब में। लेकिन मेरी शादी के बाद से आप में बड़ा चेंज आ गया, ऐसा क्यों? मैंने आपकी अलमारी में भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखी हैं, लेकिन अब क्यों नहीं पहनती आप उन्हें? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। थोड़ी आंखें भी नम सी हो गई मेरी। रजनी भी चिंतित हो गई। क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? कुछ गलत पूछ लिया क्या? आपको बुरा लगा? नहीं बेटा, क्या बताऊं, ये सब बदलाव तो उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन तुझे देखने गए थे। तेरी गिन्नी बुआ ने पहली बार एहसास दिलवाया था। अब सास बनने वाली हो, थोड़ा रंग ढंग बदलो भाभी। और पापा जी क्यों, वो भी ऐसा चाहते हैं? नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत बोलते हैं पहले की तरह रहा करो, शौक श्रृंगार करो। लेकिन अब ठीक है, सास बन गई हूँ, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये सब बहू पर अच्छा लगता है। और तुम भी इतनी सादगी से रहती हो जबकि तुम नई बहू हो। अब मैं क्या श्रृंगार करूँ? मैं तो सास हूँ। मम्मी ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? आप सास बनी होंगी, लेकिन मैंने तो हमेशा आपको माँ माना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी बेटी यानी मेरे आते ही आपको इतना बदलना पड़े। आप जैसी थी वैसे ही रहिए। सजने संवरने में पद की बाधा कैसी? आप रोहन की मम्मी थी तब आप अच्छे से रहती थी। मेरी मम्मी बनने के बाद आप क्यों बदले? रही मेरी बात तो मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं पसंद, लेकिन शादी के बाद मैं कहाँ बदली? और आपने कभी जोर भी नहीं डाला मुझे बदलने के लिए। तो आपको मेरी वजह से अपने शौक़ बदलने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब ये सब साड़ियाँ हटा कर रख दीजिए और कोई अच्छी सी साड़ी पहनिए और मेकअप करिए। मन ही मन इतना प्यार आ रहा था अपनी गुड़िया जैसी बहू पर। मैंने तुरंत आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगाकर उसके गालों को चूम लिया। मेरे बेटे ने कभी मेरे मन की बात न जानी और मेरी बहू ने आज फिर से मेरे जीवन में रंग भर दिए। आज कई दिनों बाद मैंने बहुत मन से श्रृंगार किया और शीशे में देखकर खुद ही शर्मा गई। ये भी ऑफिस से आकर मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोले, आज कई दिनों बाद मेरी थकान फिर से दूर हो गई तुम्हें ऐसे देखकर। और रोहन भी घर आकर बोला, मम्मी बहुत अच्छी लग रही हैं आप, ऐसे ही रहा कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।